नमस्कार दोस्तों। इंडिया P2P जिसमें आपको 18% तक का हाई रिटर्न्स मिलता है दोस्तों। अब रिटर्न इतना हाई रहेगा तो जाहिर सी बात है हमारे आपके जैसे जो इन्वेस्टर्स हैं जो इंडिया P2P में जो है इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके दिमाग में संकोच आएगा और डर आएगा दोस्तों। क्योंकि जो है हम लोग स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर लें या म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर लें फिर भी इतना हाई रिटर्न्स इक्विटी में इन्वेस्ट करने के बाद भी नहीं मिलता है, तो यहाँ डेट में इन्वेस्ट करके इतना हाई रिटर्न कैसे मिल सकता है दोस्तों। ये सारे सवाल आपके दिमाग में आते होंगे, तो उसी के चलते मैं आज ये वीडियो बना रहा हूं जिसमें आपको मैं पूरे अच्छे से समझाऊंगा कि आखिर इंडिया P2P इतना हाई रिटर्न देने का दावा कैसे करती है दोस्तों। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, ये स्किप करके नहीं देखिएगा दोस्तों। तो चलिए अब डायरेक्टली मेरे लैपटॉप के स्क्रीन पे और आगे की बातें वहीं। तो आप लोग आ चुके हो मेरे लैपटॉप के स्क्रीन पे। ये है मेरा अकाउंट का डैशबोर्ड, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने 5,000 रुपया इन्वेस्ट कर रखा है इसमें, और ये रिसेंटली मैंने किया था, वो भी लाइव अपने चैनल पे किया था। तो आप वो वीडियो भी जाकर देख सकते हो अगर आपको देखना है तो, ठीक है। उसमें आपको पूरा पता चल जाएगा स्टेप बाय स्टेप कि कैसे इन्वेस्ट करते हैं इसमें इंडिया P2P में। उसका मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में भी और आई बटन पे भी अभी आ रहा होगा दोस्तों। तो अब मैं तुरंत से आपको ये बता देता हूं कि इंडिया P2P का यहाँ पे काम क्या है। देखिए इंडिया P2P जो है सो बीच का आदमी यानी कि मिडिल मैन की तरह काम करता है। किसके बीच में? ठीक है, आपके और जो है लोन लेने वाले यानी कि बोरोवर्स, इन्वेस्टर और बोरोवर्स के बीच में ये काम करता है, उन दोनों को मिलाने के लिए, ठीक है। उन दोनों को मिलाने के का काम है इसका, और इससे ज्यादा कोई काम नहीं है दोस्तों, ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं। इंडिया P2P में 18% का रिटर्न मिलता है, ये बात सच नहीं है दोस्तों। देखिए इंडिया P2P में 18% का रिटर्न नहीं मिलता है, 18% तक का रिटर्न मिलता है। कहने का मतलब है यहाँ आपका जो है रिटर्न 12% से स्टार्ट होगा, सो 18% तक का जा सकता है दोस्तों। देखिए इंडिया P2P में 2 प्लान होता है। एक प्लान का नाम है जो है इनकम प्लान और दूसरा प्लान का नाम है ग्रोथ प्लान, ठीक है। तो इनकम प्लान में आपको 12% और 16% तक का आपको रिटर्न मिल जाता है, और जो ग्रोथ प्लान है उसमें 14 और 18% तक का रिटर्न मिल जाता है दोस्तों। फिर भी यहाँ देखिए कि 18% तक का रिटर्न यहाँ पे मिल जाता है, तो इतना रिटर्न कैसे दे रहा है? तो देखिए यहाँ पे आप देख लीजिए, सबसे पहला चीज कि यहाँ पे आपको 12 मंथ का जो है सो लॉक इन पीरियड रहता है दोस्तों। और अगर जो आप 12 मंथ से पहले निकालते हो पैसा, आपको जरूरत पड़ गई, तो 3% का जो है आपको लग जाएगा फी, जो इन्वेस्टेड अमाउंट है, प्लस 500 रुपीज का जो है फैसिलेशन फी भी देना पड़ जाएगा दोस्तों। तो देखिए अब यहाँ पे जो है सो 12 मंथ के लिए तो लॉक कर दिया पैसा। अब जब पैसा लॉक हो गया तो पैसा पे इंडिया P2P का कंट्रोल पूरा हो गया 100%, ठीक है। और जब कंट्रोल रहता है तो उसमें रिटर्न बनाना आसान हो जाता है दोस्तों। एक तो कारण ये हो गया। अब दूसरा कारण मैं आपको बता देता हूं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि इंडिया P2P जो है सो फी चार्ज करती है इन्वेस्टर से। कौन सा फी, सो मैं बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे इंडिया P2P जो है सो जितना लोन लेने वाले से इंटरेस्ट मिलता है वो डायरेक्टली टोटल इंटरेस्ट दिया जाता है जो इन्वेस्ट कर रहा है उसको। इसमें इंडिया P2P इंटरेस्ट में कुछ नहीं रखती है दोस्तों, ठीक है। टोटल का टोटल आपको मिल जाता है, ठीक है। तो आप देखिए कोई मीडियम क्रेडिट रेटिंग के साथ है तो उससे 18% चार्ज किया जाता है, और वो टोटल 18% आपको दे दिया जाता है, ठीक है। लेकिन तब इंडिया P2P यहाँ पर कैसे कमाएगी? तो इंडिया P2P कमाती है यहाँ पे, देखिए ये फीस है दोस्तों, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये नॉमिनल परसेंटेज ऑफ द इंटरेस्ट यू अर्न एवरी मंथ इज डिडक्टेड अस इंडिया P2P फी। मतलब कि जो आप इंटरेस्ट कमाओगे उसका एक नॉमिनल परसेंटेज, अब वो नॉमिनल परसेंटेज कितना है वो रिवील नहीं किया गया है यहाँ पे, लेकिन बोल रहा है थोड़ा सा छोटा सा जो है परसेंटेज इंडिया P2P का फी के रूप में काट लिया जाएगा, प्लस 250 रुपया प्लस टैक्सेस जो है सो काटा जाएगा। कब? इन्वेस्टमेंट जो है आपका 12 मंथ खत्म होगा इन्वेस्टमेंट का,
उसके बाद 250 रुपया ऐसे फी चार्ज किया जाएगा दोस्तों। तो यही तरीका है जिससे इंडिया P2P कमाती है फीस के जरिए, और जितना इंटरेस्ट मिलता है वो टोटली आपको दे दिया जाता है। तो इस तरह से पॉसिबल हो पाता है। देखिए दोस्तों, जब किसी का रेटिंग्स उतना अच्छा नहीं रहता है, क्रेडिट रेटिंग्स, तो उसको बैंक लोन नहीं देती है, ठीक है। तो उन लोगों का जिसका मीडियम रेटिंग है या जिसका थोड़ा कम रेटिंग है, उसको जो है सो इंडिया P2P वेरीफाई करके फिजिकली उसके घर पे जाके वेरीफाई करके देखती है कि नहीं ये चुका सकता है, कुछ मॉर्गेज रख के उसको दे देती है लोन, ठीक है। और उसको लोन देती है जिसका रेटिंग कम है, तो उससे 18% तक का जो है इंटरेस्ट रेट चार्ज करती है, और वही इंटरेस्ट रेट हम लोग को दे दिया जाता है, इन्वेस्टर्स को, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग को 18% का रिटर्न मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे रिस्क डेफिनेटली ज्यादा हो जाता है। क्यों ज्यादा हो जाता है? क्योंकि ऐसे लोगों को लोन दिया जा रहा है जिसको बैंक लोन नहीं दी है, जिसका क्रेडिट रेटिंग्स उतना अच्छा नहीं है दोस्तों। तो अगर आप मेरा भी इन्वेस्टमेंट देखोगे तो मैंने भी जो है सो कंजर्वेटिव वाला में डाला है, ठीक है। यहाँ पे मात्र 14% का रिटर्न मिलेगा, 18% का नहीं। 18% का कब मिलता है? जब एग्रेसिव जाते तो, ठीक है। एग्रेसिव में कैसे लोगों को लोन मतलब पैसा मेरा चला जाता है? जिसका रेटिंग्स उतना अच्छा नहीं है, मीडियम रेटिंग्स है, उसके पास पैसा चला जाता है, तो वहां रिस्क बढ़ जाता है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि नहीं, जिसका हाई रेटिंग्स है उसी को पैसा दो, भले रिटर्न्स थोड़ा कम मिले, ठीक है। रुकिए रुकिए रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? अरे इतना मेहनत से वीडियो बनाए हैं और आप हैं कि बिना लाइक और सब्सक्राइब किए जा रहे हैं। प्लीज लाइक्स और सब्सक्राइब कर दीजिए, फ्री है।